गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लासेस अब यूट्यूब पे आ गई है, एमके नर्सिंग क्लासेस। यस, तो आज हम बात करेंगे एमके नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है हमारी नर्सिंग लाइन के अंदर। तो उससे रिलेटेड आप एक छोटा सा टॉपिक जो अपन पढ़ते हैं CHN के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आज की शाम अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आज की शाम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम। यस या नो? यस सर। चलो सर, तो आज अपन बात करते हैं सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर कि जैसे ही कम्युनिटी के अंदर जो भी आपकी कम्युनिटी होती है, यस या नो, और कम्युनिटी के अंदर डिजीज हो जाती है, क्लियर है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। बेसिकली अपन जो डिजीज के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुना सभी स्टूडेंट, जो बेसिकली जो डिजीज होती है वो सर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है सर, कौन सी होती है आप बोलना कि सर कम्युनिकेबल डिजीज है। पहली कौन सी होती है सर? आप बोल रहे हैं सर पहली जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी सर? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और जो दूसरी डिजीज होगी वो हमारी रहेगी सर, कौन सी रहेगी सर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी रहती है सर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीज आप बेसिकली बोलना है कि सर डिजीज होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर? कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर? अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर ये इन दोनों में डिफरेंट क्या है। जो कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है सर, कौन सी सर? कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, यस या नो, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो ये वो डिजीज होती है कि आप बोलना कि सर कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज का ट्रांसफर हो जाना, उसे अपन क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी कम्युनिटी के अंदर है, जैसे ये आपकी क्या है सर? कोई कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो किसी भी डिजीज से सफर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें सर, वो टीबी से, HIV से, किसी भी डिजीज से सफर कर रहा हो, कम्युनिटी के अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो कोई भी डिजीज से सफर कर रहा हो, और ये इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को, ये इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को यदि इन्फेक्टेड कर देता है, यदि इन्फेक्टेड करता है, तो आप उसे बोलते हो क्या सर? कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आएगा सभी प्यारे स्टूडेंटों को? उसे क्या बोलते हैं सर अपन? कम्युनिकेबल डिजीज। कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है सर, चाहे वो टीबी से सफर कर रहा हो, HIV से सफर कर रहा हो, और वो सब नॉर्मल हेल्दी पर्सन को क्या कर देता है सर? इन्फेक्ट करता है बाय, ये भी याद रखना कि सर रूट कौन सा होना चाहिए। तो आप बोलना कि सर स्नीजिंग, कफिंग वगैरह, इनसे क्या हो जाता है सर? वो डिजीज ट्रांसफर कर रहा है और नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उससे क्या हो रहा है? वो इन्फेक्टेड हो रहा है। तो आप उसे क्या बोलोगे सर? कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आएगा सभी स्टूडेंटों को? वेरी गुड सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आप बोलना कि सर जो दूसरी हमारी डिजीज रहेगी, तो दूसरी जो डिजीज रहेगी, तो दूसरा जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? आप बोलना सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी सर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो दूसरी डिजीज जो रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज अपन बात करते हैं सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। जैसे कि आप सभी को पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि देखो डिजीज तो पर्सन के अंदर होती है सर, तो यहाँ बोलना कि इंसान की नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, यानी किसी भी इंसान की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अल्ट्रेशन आ जाना और उसकी वजह से उस पर्सन को क्या हो जाना? डिजीज हो जाना, उसे आप क्या बोलोगे सर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप क्या बोलोगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि सर आप बोलना अल्ट्रेशन, क्या बोलोगे सर? अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और इसकी वजह से उस पर्सन को क्या हो जाए सर? डिजीज हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं।
हैं उसे क्या कहेंगे, मालिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं सर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये डिजीज होती है वो बेसिकली हमारी कम्युनिटी के अंदर दो प्रकार की होगी है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है सर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी इंसान है, यदि उस इंसान के अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाए सर, डिस्टर्ब हो जाए या उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाता है, तो आप उसे क्या कहोगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है, और एक चीज और याद रखना, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो किसी भी पर्सन में फैलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं सर डायबिटीज मेलाइटस की। किसकी बात करेंगे सर अपन, डायबिटीज मेलाइटस की। आप सभी लोगों को पता है कि सर हमारी बॉडी के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो कौन सी होती है सर, पैनक्रियाज होती है कि नहीं होती है, हाँ जी सर, कौन सी होती है सर, पैनक्रियाज होती है। और आपको पता है जो पैनक्रियाज होती है इसके अंदर कई सारी सेल होती है सर, बहुत सारी सेल होती है, और उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं सर, एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है सर बीटा सेल। क्या है सर, बीटा सेल। और बीटा सेल सर किसका सीक्रेशन करती है, आप बोलना सर, बीटा सेल सीक्रेशन करेगी सर किसका, इंसुलिन नामक का हार्मोन का सीक्रेशन करती है सर। क्या सर, इंसुलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ध्यान से सुन ले मेरी बात, कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये सर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करके चलता है सर, मेंटेन करके चलता है। क्या करके चलता है, मेंटेन करके चलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है यदि कोई पर्सन है वो डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा हो, किससे सफर कर रहा है सर, डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा है, मतलब कि उस पर्सन के अंदर जो इंसुलिन है उसका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या ना हो सर, मेंटेन ना हो, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज रहे, और उसे आपने क्या बोलते हो, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलोगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता लग गया ये जो डिजीज होती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, तो आपको पता लगे कि डिजीज क्या होती है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे सर, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब कि सर डिजीज के ऐसे कौन कौन से लेवल होते हैं, डिजीज के ऐसे कौन कौन से लेवल होते हैं जिनकी वजह से, जिनकी सहायता से हम डिजीज को क्या कर सके सर, कंट्रोल कर सके। क्लियर है, जिसकी वजह से अपन डिजीज को क्या कर सके सर, कंट्रोल कर सके। क्लियर है। तो बेसिकली जो आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं कि बेसिकली जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने, तो आप बोलना कि सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 टाइप्स। कितने प्रकार के सर, 4 प्रकार के होते हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रथम जो आता है सर, सबसे प्रथम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे देखा जाता है वो कौन सा होता है सर, आपका प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सर पहला कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर पहला होता है सर प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और सर दूसरा कौन सा होता है हमारा, तो आप बोलना सर प्राइमरी। और सर तीसरा कौन सा होता है हमारा, तो आप बोलना सेकेंडरी। और सर चौथा कौन सा होता है, आप बोलना सर टर्सरी। कितने, 4। कितने प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो भैया याद कर लेना और गांठ बांध लेना कि सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं सर 4, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कितने प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं सर, 4 प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल देना सर हमारा भारत देश है बहुत ही सुंदर देश है, और इस सुंदर से देश में लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 प्रकार के होते हैं। तो सर पहला हो गया प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब हम एक एक को संक्षिप्त में क्या करेंगे सर, वर्णन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलो सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर क्या, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। चलो सर प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, ये सबसे पहला जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो कौन सा होता है, प्रीमोर्डियल होता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें बोलना कि सर इस प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किसी प्रकार का कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही कोई पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है सर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सर कोई डिजीज होती है, यस या नो, तो वो डिजीज किसकी वजह से होती है, या तो कोई ना
आपके बॉडी के अंदर क्या हो, रिस्क फैक्टर हो या सर पॉजिटिव एजेंट हो, या क्या कहते हैं सर डिजीज होते हैं सर। इसकी वजह से क्या होती है सर, डिजीज होती है। तो आप सभी को पता है कि सर जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्रीमोडियल जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसके अंदर क्या होते हैं, आप बोलना सर एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट। ना तो इसके अंदर क्या प्रकार के होते हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ना ही पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होता है सर। तो मतलब कि यहाँ पर डिजीज ना तो इसमें रिस्क फैक्टर है सर और ना ही पॉजिटिव एजेंट है, और ये दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिजीज को करने के लिए, समझे। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं ना रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है ना पॉजिटिव कुछ भी प्रेजेंट है, तो भैया इसके अंदर भी क्या नहीं होता है सर, एब्सेंट रहेगी सर डिजीज कंडीशन। तो डिजीज नहीं होती है सर, डिजीज नहीं होती, ये चीज याद रख लेना कि जब प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है उसमें ना तो रिस्क फैक्टर होता है, ना किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव एजेंट होता है, ना ये प्रेजेंट ना ये प्रेजेंट, तो भैया डिजीज होने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि डिजीज होने की वजह से होती है। तो सर यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है सर, हेल्थ एजुकेशन देनी है सर। क्या दोगे सर आप यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दोगे, क्या दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, क्लियर। अच्छा साहब, हेल्थ एजुकेशन क्या दोगे, मैं मोटा हूँ और आप मुझे कहो सर दौड़ लगाया करो, कम खाया करो, तो अब मैं मोटा हूं तो रिस्क फैक्टर हो गया सर ओबेसिटी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है सर, एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल वेट उसका 70 kg है, हाइट उसकी 170 सेंटीमीटर है, मतलब कि एकदम फिट एंड फाइन है सर। और आप उससे बोला करो कि सर आप रेगुलर नियमित रूप से कंटिन्यू एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें, तो इस प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हो सर, रेगुलर हेल्थ एजुकेशन दी आप उसे कि सर रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप क्या करें सर, रेगुलर एक्सरसाइज करें और सर हेल्दी फूड खाएं, क्या कहें, हेल्दी फूड खाएं। तो सर ध्यान रखें, अगर ये तीनों चीजें आप खा रहे हो, ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो किस प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है सर, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन। कौन सा है सर, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन, क्योंकि इसमें ना तो रिस्क फैक्टर है ना पॉजिटिव एजेंट है, तो डिजीज होने के चांसेस नहीं है। और भैया यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुन लेना, यहाँ क्या सर हेल्थ एजुकेशन देंगे सर, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी फूड कंज्यूम करें। तो सर ये था आपका कौन सा वाला, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसकी बात करेंगे सर अपन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलो सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो कौन सा है सर आपका, आप बोलना सर कौन सा रहेगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखो सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं सर, प्रेजेंट। आप बोलना कि सर जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं सर, प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सर इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, बट उस पेशेंट में, बट उस पर्सन में किसी प्रकार का कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्या सर डिजीज क्या होती है सर, एब्सेंट होती है सर, लेकिन भैया क्या है, रिस्क फैक्टर है। देखो मुझे देखो, पेट मेरा क्या है सर, मोटा, क्या है, मोटा। अब मुझे आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि सर आप तो मोटे हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो भाई आपको भविष्य के अंदर कार्डियक की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती बिल्कुल भैया, क्योंकि सर ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ सीरियस डिजीज। तो सर आप यहाँ पर बोलना कि सर रिस्क फैक्टर क्या प्रेजेंट है, बोलना सर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे भी देख लो भैया, ओबेसिटी यानी कि आप बोल सकते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर कोई ओबेसिटी पर्सन है, यानी कि कोई मोटापा पर्सन है, यानी कि कोई मोटा पर्सन है, और आप उससे बोल रहे हो कि सर आप तो रेगुलर रूप से, कि सर आप तो रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं। क्या बोले आप उसे कि सर आप तो रेगुलर रूप से क्या करो, एक्सरसाइज करें और आप दौड़ लगाओ, हेल्दी डाइट लो, फैट फ्री डाइट लो, ठीक है। तो उस प्रकार का क्या करें आप यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दें, ठीक है। तो दो लाइन जरूर याद रखना, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर किस तरह इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, बट डिजीज एब्सेंट होती है,
डिजीज नहीं होती है, ये बात ध्यान से याद रखना कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होती है बट डिजीज एब्सेंट होती है। ठीक है सर, जो स्पेशल मैं आपको बात बताऊं कि सर आपका जो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होता है ये बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड किया है सर। क्या सर, ये बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है कौन सा आपका हेल्थ प्रमोशन, क्या बोलो आप, हेल्थ प्रमोशन। क्या सर, एक होता है हमारा हेल्थ प्रमोशन। अब हेल्थ प्रमोशन यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, क्या करना सर, हेल्थ को प्रमोट करना। और हेल्थ को प्रमोट आप कैसे करोगे, यानी कि जो बंदे को आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, यानी कि जिस भी पर्सन को आप यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मानिए हेल्थ एजुकेशन यदि आप किसी पर्सन को दे रहे हो तो सर यानी कि उस पर्सन के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई क्या है सर, रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ हेल्थ एजुकेशन दोगे, यहाँ यदि आप हेल्थ एजुकेशन दोगे तो हेल्थ एजुकेशन कैसे दोगे, या तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या है सर, प्रेजेंट है। जैसे वो स्मोकिंग करता है सर, सिगरेट की धुआं ऐसे ऐसे करके निकाल रहा है सर, क्या सिगरेट की धुआं निकाल रहा है, तो भैया सुन मेरी बात, सिगरेट की धुआं मत निकाल, बाद में पछतावा होगा। क्या होगा सर, बाद में पछतावा होगा। इसलिए उस पर्सन को आप बोलना कि सर अवॉइड स्मोकिंग, क्या करे सर, अवॉइड स्मोकिंग की सर ये भैया या बहन जी जो भी आपकी लगती हो वो उसे बोलो कि सर सिगरेट ना पिए, क्या ना पिए, सिगरेट ना पिए, दारू मत पियो, क्या सर, दारू का सेवन मत करो, अल्कोहल का सेवन ना करें सर, अवॉइड अल्कोहल, यस या नो। तो भैया यहाँ पर आप क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन। किसी मोटा पर्सन है, ठीक है, कोई मोटा आदमी है और उसे आप हेल्थ एजुकेशन दो कि आप तो रेगुलर रूप से क्या करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए सर, आपके हेल्थ प्रमोशन के अंदर। क्लियर है, हेल्थ प्रमोशन के अंदर आपके अंदर आ गए सर। इसका जो दूसरा टाइप होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलना सर स्पेसिफिक प्रिवेंशन, दूसरा होगा सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया सेमेस्टर पढ़ना इस पॉइंट को कि सर जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा आपका आप बोलना सर स्पेसिफिक प्रिवेंशन। मतलब कि यदि आप किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को क्या करें सर, प्रिवेंट करें। बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, आपकी फरमाइश के सामने, कंडोम। क्या सर, कंडोम, कौन सा सर, कोई सा भी यूज कर लो सर, कंडोम। इस यदि आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि सर कंडोम कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो आंख बंद करके और माता पिता को याद करके तुरंत क्लिक करना सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, कि इसमें सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में तो कौन सा सर, कंडोम। बिकॉज क्योंकि आप सभी को पता है सर कंडोम एकमात्र कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो प्रेग्नेंट होने से तो बचाएगा, साथ ही भैया आपको एसटीडी, सिफिलिस जैसी खतरनाक डिजीज से बचाने का भी काम करेगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें किससे प्रिवेंट करना है, हमें तो हमारी धर्म पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं करना है सर, किससे प्रेग्नेंट नहीं करना। तो आप बोलना सर प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो सर कंडोम बोले तो कंडोम किस काम आता है, आप तो बोलना कि सर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। जो भी आपके यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, all contraceptive methods are included in specific prevention। जितने भी आपके जो भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से सभी को अपन इंक्लूड करेंगे सर किसके अंदर है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है सर, तो सारे के सारे आंख बंद करके सारे के सारे को आप बोलो इसके अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को। और सर मैं और एग्जांपल देता हूँ सर आपको, मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई नन्हा मुन्ना जब पैदा होता है सर, यदि कोई नन्हा मुन्ना जब पैदा होता है और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी की है, हॉस्पिटल में काम किया, ये बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले तो उसको क्या कर देते हो आप, वैक्सीनेटेड कर देते हो, इम्यूनाइजेशन कर देते हो, बेचारे को आया नहीं उससे पहले तो भींगने लग जाते हो सर। करते हो कि नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि सर उस बच्चे के अंदर टीबी हो जाए, HIV हो जाए, दुनिया भर की कम्युनिकेबल डिजीज होती है क्या, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन हमारी CHN ये बोलती है कि सर भविष्य में इसको कोई भी डिजीज ना हो तो अपन उससे पहले उसको क्या कर दे, वैक्सीनेटेड कर दे, इम्यूनाइजेशन कर दे। तो आप बोलना कि सर इम्यूनाइजेशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
कि सर जो आपका कौन सा सर आप बोलना कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इम्यूनाइजेशन आप जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे गर्लफ्रेंड सुंदर सी बैठी है और भैया आपने हेलमेट लगा रखा है, तो भैया बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सर हेलमेट आपको प्रिवेंट करता है सर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो उसके दौरान आपको हेड इंजरी से बचाने का काम कौन करेगा? आपका हेलमेट करेगा कि नहीं करेगा? चलो सर, आपको सर हेलमेट क्या कर दिया सर, प्रिवेंट कर दिया। और आज के साथ आज की शाम IMK नर्सिंग क्लासेस में आपको जितने भी व्यू मिले सब्सक्राइब करें, सब कुछ कर दो भैया, साफ सुथरी बात है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।